हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप सबको आवाज आ रही होगी। एक बार जल्दी से चैट में कंफर्म कर देना कि एम आई ऑडिबल, यस, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेस क्लास। आज का लेक्चर नंबर 4 है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। आज अपने को ऑड फंक्शंस, इवन फंक्शंस, ये सब डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो यार जल्दी से मुझे एक बार बता दो, चैट में सब कुछ प्रॉपर है? एवरीथिंग इज प्रॉपर? यस। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? ओके, क्या हाल चाल है? यस। अरे ऐसे टूटे हुए दिल क्यों बना रहे हो यार तुम? मतलब आते ही मतलब ऐसे दिल बनाया लेकिन वो टूटा हुआ। अरे ये क्या बात हो गई? पूरे पूरे दिल बनाओ। आते से ही मतलब तुम लोग टूटे हुए दिल बना रहे हो। सही है। यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस, आज के लेक्चर में बेसिकली आपको बहुत मजा आएगा। इसमें हम ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब आज के लेक्चर के बाद काफी सारे जेई लेवल के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। इनफैक्ट आज के लेक्चर में भी मैं आपसे जेई लेवल के 2-4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन आप ही करोगे लेकिन, ठीक है। तो थ्योरी में आपको समझा दूंगा। थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, चैट में आपको आंसर बताना है। अगर आपका आंसर सही जवाब आ जाएगा तो मतलब डेफिनेटली आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब थैंक यू तो चलो बोलो या ना बोलो, बट डेफिनेटली मतलब अगर जेई लेवल के क्वेश्चन अभी से ही मतलब 3-4 लेक्चर देखने के बाद ही आपसे हो रहे तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। वैसे तो आप ये पूरा चैप्टर देखना, पूरा चैप्टर देखोगे उसके बाद ही आपसे सवाल बनेंगे। अभी ऐसे बीच में आप कोई भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो इतनी जल्दी मतलब नहीं होता है, ठीक है। लोग यहाँ पे 2-2 साल मेहनत करते हैं, बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सच्चाई है, मतलब आपको एक पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा। एक चैप्टर देखने के बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कैलकुलस का है, जो केवल रिलेशन फंक्शन का नहीं है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमेशा कैलकुलस से आता है, ना कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अभी अभी थोड़ा रुक जाओ, जब मैं आपको बोलूंगा तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट मत कर देना, है ना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे। अभी इसमें आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 लेक्चर देखने पड़ेंगे। अगर एक लेक्चर आप, एक चैप्टर आप पूरा देख लो, एक चैप्टर पूरा देख लोगे उसके बाद डेफिनेटली मतलब आप यहाँ पे जज कर सकते हो कि हाँ यार आपसे जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो रहे कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, और ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज करने की भी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, है ना। जैसे ही आपका 12th का बोर्ड एग्जाम आएगा, 12th स्टैंडर्ड खत्म होगा, जब आप रिविजन स्टार्ट करोगे तो इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ लो कि मतलब रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। आपको सब कुछ पता ही होना चाहिए, मतलब कुछ रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर कभी भी पूछ लो, चलो रात को 2 बजे है क्या टेस्ट, दे देते हैं। ठीक है, ये एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब कभी भी है तो वो कर सकते हैं। यस, जेपीपी हम करने वाले। जेपीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो भी करने वाले, बट डेफिनेटली टाइम लगेगा। पहले मतलब बिल्डअप करना पड़ेगा, वहां तक कॉन्सेप्ट को लेके जाना पड़ेगा। एक बार वहां तक कॉन्सेप्ट को हम पहुंचा देंगे एडवांस लेवल तक तो फिर डेफिनेटली मतलब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट यहाँ पे कैलकुलस की फील लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस का जो भी क्वेश्चन आएगा उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई आप डोमेन निकाल के बताओ, या आप को डोमेन, या रेंज, है ना, या ऑन टू है, इन टू है। तो धीरे धीरे करते 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 आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो मास्टर लेवल अपने को अटेन करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का लेक्चर। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई भी नया बच्चा आया तो डेफिनेटली यार आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। माय नेम इज निशांत वोरा। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना, 7+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो, मेंटर्ड मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। तो डेफिनेटली यार आप यहाँ पे ये जो लेक्चर है इसको शेयर कर दो विद द हैशटैग ऑफ जेई लाइव डेली। इंस्टाग्राम पे आप मेरी स्टोरीज पे जाके देखोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे बच्चों के जो रिजल्ट्स होते हैं उसका स्क्रीनशॉट दिख जाएगा कि भाई किस किस के 99 परसेंटाइल आए। एक 99 परसेंटाइल क्लब करके हमने स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली उसमें सारे 99 परसेंटाइल वाले हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रिजल्ट्स वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। हेलो 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 हेलो। यस, अभी आवाज आ रही है क्या? एक बार बताना। यस, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। एक बार जल्दी से बता दो। आई थिंक कुछ तो कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। लेट मी चेक। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, अभी ठीक है। थम्स अप, थम्स अप। अरे इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सो आई थिंक हाँ हाँ अभी ठीक है। यस, ओके।
कभी कभी हो जाता है ना, इंटरनेट हमारे हाथ में नहीं है कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी कभी चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, चला जाता है कभी कभी ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ सो दैट आई कैन सी योर चैट्स। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो हाँ तो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर्स का आपको एक्सेस मिलेगा। आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा ये वो बच्चों के रिजल्ट्स है जिन्होंने बेसिकली लास्ट ईयर मचाया था जेई मेन में, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 100 परसेंटाइल भी है और 99.9 परसेंटाइल वाले बहुत सारे बच्चे जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट थे लास्ट ईयर, एंड डेफिनेटली उन्होंने मतलब यहाँ पे मचाया, ठीक है। एंड अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इंश्योर करना कि जो द कोड दैट यू आर यूजिंग इज एनवी लाइव, ठीक है, एनवी लाइव कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली आप मेरे जो बैच है उसमें भी आ सकते हो। रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने वहां पे भी स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही डिटेल तरीके से हम प्लस प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ पे अपना जो बैच है उसमें भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इनफैक्ट कल पूरा एक प्रैक्टिस सेशन ही हुआ था, तो डेफिनेटली आप इंश्योर करना कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, ठीक है। तो आज बात करेंगे ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक वन वन फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव, ठीक है। इंजेक्टिव हमने याद किया था इंजेक्शन के साथ। अगर आप किसी को भी इंजेक्शन मारोगे तो एक एक करके मारना पड़ेगा, एक साथ 2-3 मत मार देना, ठीक है। चलो तुम तो इंजीनियर बनने वालों, कोई नीट वाला है तो स्पेशली ठीक है, इंजेक्शन एक एक करके मारते हैं। एंड ऑन टू द सर ऑफ सर तो सब्जेक्टिव होता है। इसके बारे में मैंने आपको बोला भी था, तो काफी बच्चों ने मतलब कमेंट करके बताए थे नए नए आइडियाज, ठीक है। एक बच्चे ने तो पूरी कहानी लिख दी थी कि एक्सीडेंट हो गया, फिर पता नहीं क्या क्या हो गया, और उसमें फिर वो सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सुपरमैन से याद कर लो आप, ऑन टू मतलब सुपरमैन, कि मतलब सुपरमैन ऐसे उड़ रहा है तो ऑन टू, ठीक है। तो उस तरह से भी मतलब आप याद कर सकते हो, कैसे भी आपको याद रखना है लेकिन, ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। एंड थर्ड वाला पॉइंट क्या, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन विल एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस। इसको हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, कि केवल बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है, ये भेदभाव क्यों है ना। तो ये जो भेदभाव है इसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। लेकिन अगला पॉइंट देख लो तब तक, फंक्शन इज ऑन टू इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, एक फंक्शन ऑन टू तभी होगा when codomain is equal to range. If codomain is not equal to range, then the function will be into. समझ गए ना, फंक्शन on to, into कोई भी एक हो सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है टू चेक वेदर अ फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। अगर आपको चेक करना है कि भाई फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, तो आप ग्राफिकली उसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे या मतलब एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि वो मेनी वन है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक लास्ट क्लास में आपने सीख लिया था। इसके आगे बढ़ेंगे और इस वाले पॉइंट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई इनवर्स फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव के लिए ही क्यों एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स, उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था कि भाई अगर कोई भी एक फंक्शन है जिसका एरो डायग्राम आपको गिवन है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक फंक्शन है जिसका एरो डायग्राम आपको गिवन है, अगर आपको उसका इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, इनवर्स निकालने के लिए एरो का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दोगे। एरो अगर इधर जा रहा है तो आप एरो को इधर कर दोगे, उल्टा कर दोगे, ठीक है। एरो का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करते हैं। लेकिन अब ये कह रहा है कि केवल बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा बताओ कि बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। ये एक फंक्शन है जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। इंजेक्टिव मतलब वन वन, मतलब वन वन फंक्शन अगर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड प्लस वो ऑन टू भी होना चाहिए। तो वन वन प्लस ऑन टू मतलब यहाँ पे दोनों होने चाहिए। एक फंक्शन अगर वन वन भी है और अगर वो ऑन टू भी है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों, इसका लॉजिक क्या है, तो इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेक्चर 3 के पीडीएफ नोट्स अच्छा नहीं डले क्या, मैं एक बार चेक कर लूंगा अपनी टीम के साथ, है ना, और डलवा देंगे। अरे यार तुम बोलोगे तो यार जान भी हाजिर है ठीक है, तो डेफिनेटली डलवा देंगे, छोटी मोटी बातें है, ठीक है। हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर लेंगे और पीडीएफ अगर नहीं आया तो आ जाएगा, ठीक है।
ओके और तो यस ये समझ में आ गया ना, एफ इनवर्स केवल बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन, और 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए ही क्यों एग्जिस्ट करेगा, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर फंक्शन आपका मेनी वन है, अगर फंक्शन मेनी वन, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ये मेनी वन फंक्शन है? यस, इसको आप चेक करो। अच्छा यहाँ पे एरो का जो डायरेक्शन है वो इधर ही आएगा, ठीक है, एरो का डायरेक्शन इधर आएगा, तो ये मेनी वन फंक्शन है क्या, इसको चेक करो। इज दिस मेनी वन फंक्शन? ये सारे के सारे एरो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये मेनी वन फंक्शन है? अगर आप मैपिंग को चेक करोगे तो मैपिंग देख के आपको समझ में आएगा मेनी टू वन, ठीक है, मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड टू अ सिंगल एलिमेंट, तो मेनी टू वन है ना, ये मेनी वन फंक्शन है। अब मेनी वन फंक्शन के लिए अगर आप इनवर्स निकालने जाओगे तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन के लिए इसका अगर आप इनवर्स निकालने जाओगे तो ये एफ इनवर्स आएगा, और एफ इनवर्स जो आएगा ना वो बी टू ए डिफाइंड होगा। पहली बात तो ये समझ में आया, दिस इज एफ एक्स, और ये जो एफ एक्स है वो ए टू बी डिफाइंड है, ये आपका एफ एक्स है। एफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेकिन जो एफ इनवर्स होगा दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। तो एरो का डायरेक्शन उल्टा कर दो, लेकिन जैसे ही आप एरो का डायरेक्शन उल्टा करोगे तो अब ये आपका पहला सेट है, दिस इज योर फर्स्ट सेट, ओके, दिस इज योर फर्स्ट सेट एंड दिस इज योर सेकेंड सेट, समझ गए? तो ये आपका पहला सेट है, फर्स्ट सेट, और ये जो फर्स्ट सेट है उसमें जो एलिमेंट है उसकी कितनी इमेज है? जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 की कितनी इमेजेस है, आप चेक करो, 1 की तो दो इमेज है, और अगर 1 की दो इमेज है तो क्या ये फंक्शन होगा? ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो इनवर्स फंक्शन की बात तो हम बाद में करेंगे, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो समझ में आ गया, अगर कोई फंक्शन है जो मेनी वन फंक्शन है, फिर उसका अगर आप इनवर्स निकालने जाओगे तो वो फंक्शन ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एरो का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेजेस आ जाएगी, और अगर एक एलिमेंट की मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स है तो वो फंक्शन नहीं होता है। आपको बताया था ना, लास्ट क्लास में भी हमने ये सीखा था। यस, तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? मेनी वन फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इनटू फंक्शन अगर है तो ये फंक्शन देख के बताओ। पहली बात तो ये बताओ क्या ये फंक्शन है? ये वाला जो है दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग है ना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग है, और सबकी इमेजेस कितनी कितनी, जैसे इस वाले एलिमेंट की कितनी इमेज है, इसकी एक ही इमेज है, इस वाले एलिमेंट की कितनी, तो इसकी भी एक ही इमेज है, समझ गए? तो सबकी एक एक इमेज है, तो मतलब ये फंक्शन तो है। लेकिन ये कैसा फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है। अच्छा, ये इनटू फंक्शन क्यों है? ये इनटू फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। अगर आप ध्यान से देखोगे व्हाट इज कोडोमेन, यहाँ पे कोडोमेन निकालना जरा। यहाँ पे कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज नथिंग बट ABC, है ना। कोडोमेन का हमेशा मतलब होता है कि ये जो सेकंड वाला सेट है उसमें जो कुछ भी है सब डाल दो आप, सेकंड सेट में जो कुछ भी है सब कुछ डाल दो, तो कोडोमेन ये है। एंड व्हाट इज रेंज? तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट A, B, उसमें C नहीं आएगा। क्या आउटपुट कभी भी C हो सकता है? आउटपुट कभी भी C नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे कभी भी आउटपुट आपका C नहीं आ रहा है। तो रेंज इज दिस, कोडोमेन इज दिस, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज इनटू। अब देखो, अगर ये फंक्शन इनटू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही आप एरो का डायरेक्शन उल्टा करोगे तो ये वाला जो एलिमेंट है क्या इसकी कोई मैपिंग है? ये अब ये फंक्शन डिफाइंड होगा B टू A, तो ये आपका फर्स्ट सेट है, ओके, दिस इज योर फर्स्ट सेट एंड दिस इज योर सेकंड सेट। ये वाला जो फंक्शन होगा एफ इनवर्स, अगर वो डिफाइंड होगा तो वो डिफाइंड होगा B टू A, तो ये आपका पहला सेट हो जाएगा एंड ये आपका दूसरा सेट हो जाएगा। मतलब दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन, समझ गए? दिस इज द डोमेन, दिस इज द कोडोमेन। तो अगर आप यहां पे चेक करोगे तो C की तो कोई मैपिंग ही नहीं है। अगर C की कोई मैपिंग ही नहीं है तो क्या ये फंक्शन होगा? इज दिस अ फंक्शन? दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होने चाहिए पहले सेट में सबकी कोई ना कोई मैपिंग होनी चाहिए। क्या यहाँ पे C की मैपिंग है? यहाँ पे C की मैपिंग नहीं है, मतलब इनटू फंक्शंस के लिए भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो मेनी वन फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इनटू फंक्शन है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है। अगर कोई एक भी मिसिंग है
तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए ना, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और बाइजेक्टिव का मतलब होता है वन वन एंड ऑन टू, दोनों, है ना, यहाँ पे और नहीं है। ये प्लस का मतलब क्या है, ये प्लस का मतलब है एंड, ये समझ में आ रहा है, इट शुड बी वन वन ऑल्सो एंड इट शुड बी ऑन टू ऑल्सो, ठीक है। एंड को ऐसा भी लिखते हैं ना स्टाइल से, थोड़ा ये थोड़ा स्टाइल से एंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसको कॉपी कर लेना, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये इनवर्स ऑफ द फंक्शन की हमारी कहानी हो गई। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। यस, यहां तक सबको एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि इनवर्स एग्जिस्ट किसके लिए करेगा, किसके लिए करेगा, वन वन एंड ऑन टू अगर फंक्शन है, दोनों है, देन ओनली द इनवर्स ऑफ द फंक्शन विल एग्जिस्ट। मेनी वन के लिए नहीं करेगा क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है, और ऑन टू के लिए भी नहीं, ये सॉरी इन टू के लिए भी नहीं करेगा क्योंकि वो भी फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। आई थिंक ये काफी बच्चों ने तो खुद से भी कमेंट करके बता दिया था, ठीक है, तो इतना तो आप सोच पा रहे हो, तो दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की। तो अभी तक हमने कौन कौन से टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ लिए, अभी तक हमने देख लिया वन वन मेनी वन, एक क्लासिफिकेशन होता है वन वन और मेनी वन का, एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन टू और इन टू का, और ये थर्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ये फंक्शन है, ऑड इवन नंबर नहीं है, ये 1 2 3 4 वाला नहीं है, ये फंक्शंस है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ये है, इसको देख लो। बेसिक डेफिनेशन फॉर ऑड फंक्शन इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। मतलब ये जो माइनस है ये कूद के बाहर निकल जाना चाहिए। अगर माइनस आपका कूद के बाहर निकल गया तो ऑड फंक्शन होगा, अगर माइनस गायब हो गया, अगर मिस्टर इंडिया हो गया, मतलब गायब हो गया, तो बेसिकली ये आपका फंक्शन इवन फंक्शन होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर है क्या, है ना। अभी तो क्या ही समझ में आया होगा, बट इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई बेसिक डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इफ दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स देन द फंक्शन इज ऑड, एंड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन द फंक्शन इज इवन। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, एग्जांपल से आपको ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन ये है, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन ये है। एग्जांपल्स एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यस, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये होगा। इवन फंक्शन के एग्जांपल बताओ। इवन फंक्शन के एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स, सीक एक्स, ये सब इवन फंक्शन। ये सब इवन फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है ना। मान लो कि हमें नहीं पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन, हमें नहीं पता सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप तो क्या ही पढ़ाते रहते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करो, मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मेथड। अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या फंक्शन इवन है, आप सिंपल एक बात ध्यान रखना, IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है। केवल एक सिंपल सा शॉर्टकट है जिसको ध्यान रखना, x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, बस आप क्या करोगे, x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, तो इसको अब सॉल्व करो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो क्या ये वापस एफ एक्स आ गया, अगर ये वापस एफ एक्स आ गया तो ये कैसा फंक्शन होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स तो इवन फंक्शन होगा ना, यही तो बेसिक डेफिनेशन है, समझ गए, यही तो बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप इस फंक्शन को चेक करना चाहते हो, मान लो एक्स या एक्स क्यूब, तो ये सारे फंक्शन कैसे है, ये सारे ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन क्यों है आप इसको भी चेक कर सकते हो, है ना, एकदम बच्चों वाले मेथड से चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, एक्स क्यूब, फिर एक्स को रिप्लेस कर देना माइनस एक्स के साथ, ठीक है, एक्स को आप रिप्लेस कर दो, एक्स को जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स का होल क्यूब बनेगा, और माइनस एक्स का होल क्यूब मतलब माइनस ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं, तो ये बन गया माइनस एफ एक्स, ये वापस एफ एक्स बन गया ना, एक्स क्यूब बन गया। तो ये कैसा फंक्शन है, सिंस यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन है। सिमिलरली साइन एक्स कैसा फंक्शन है, मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन कैसा है, ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, इसको चेक करो जरा, जल्दी से इसको चेक करेंगे। तो x की जगह पुट करेंगे माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, समझ गए ना, तो माइनस आ जाता है बाहर। साइन के केस में आपको पता है बचपन से पढ़ते आए ये सब, है ना, ये हमारे लिए बच्चा वाली चीज है ये सब। तो माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये ऑड फंक्शन है,
समझ गए, साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, कॉस एक्स इज इवन फंक्शन और सीक एक्स इज ऑल्सो इवन फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको समझ में आ गया कि भाई केवल कॉस और सीक ये दो फंक्शन है जो इवन फंक्शन है, बाकी चारों के चारों कैसे फंक्शन, इवन tan x। अच्छा tan x कैसे ऑड फंक्शन है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक भी समझ लो। चलो अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू tan x, ठीक है, इसमें आप निकालो, इसमें आप x को रिप्लेस करना जरा, इसमें x को रिप्लेस करेंगे तो tan ऑफ माइनस एक्स आएगा। अब ये tan ऑफ माइनस एक्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स। समझ गए, अब साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा केवल कॉस एक्स, तो अल्टीमेटली ये आ गया माइनस tan एक्स, और अगर माइनस tan एक्स आ गया तो माइनस एफ एक्स आ गया, और अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो हो गया ना यार, और क्या चाहिए। तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, समझ गए। सिमिलरली कॉटेक्स के लिए भी होगा, कॉटेक्स के लिए भी क्या होगा, कॉस बाई साइन होगा, तो उसमें भी माइनस बार आएगा, है ना। कॉस में माइनस बार नहीं आएगा, साइन में माइनस बार आता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने ये बेसिकली पढ़ा होगा। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आपको समझ में आ गए कि भाई यहाँ पे सीक एक्स और कॉस एक्स जो है वो इवन है, बाकी चारों के चारों कैसे है, बाकी चारों के चारों आपके यहाँ पे ऑड फंक्शन है, समझ गए। तो इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब बेसिक डेफिनेशन ये है। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो आप सारे के सारे फंक्शंस को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज जो यहाँ पे लिखी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट आप कर लेना, नोट आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर एक फंक्शन है, एक फंक्शन इट माइट बी नाइदर ऑड नॉर इवन, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे नन, NONE। मतलब ये कह रहा है कि दुनिया में ऐसे भी पॉसिबल फंक्शंस होते हैं, दुनिया में ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है, इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन। समझ में आया, नन का मतलब क्या है, ये नन का मतलब है नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फंक्शन है आपके पास, ये वाला फंक्शन चेक करो। चलो मान लो मैं अगर आपको बोल दूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी एक फंक्शन है, इसके बारे में चेक करो ये कैसा फंक्शन है। इसमें अगर आप x को रिप्लेस करोगे, अगर मान लो मैंने x को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, चमक ही क्या होगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्या ये इक्वल टू एफ एक्स है, ये इक्वल टू एफ एक्स तो नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो एफ एक्स है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। और क्या ये इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स ऑल्सो, इट इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स ऑल्सो। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है नन, नन का मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन, समझ गए। नन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब होता है नाइदर ऑड नॉर इवन। तो ऐसा भी फंक्शन पॉसिबल है जो दोनों ही नहीं है, जो इवन भी नहीं है, जो ऑड भी नहीं है, समझ गए। दिस फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, ये फंक्शन समझ में आ गया, दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन, यस दिस इज नन। अच्छा एक ऐसा भी फंक्शन पॉसिबल है जो दोनों है, मतलब आप इस पॉइंट को याद रखना कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही फंक्शन है, देयर इज वन एंड ओनली वन फंक्शन दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 0 which is both, this function is both even as well as odd, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है ये एकमात्र फंक्शन है और ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जो दोनों है। देयर इज ओनली वन फंक्शन विच इज एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 ये दोनों है, ये ऑड भी है ये इवन भी है, क्योंकि अगर आपको ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 0, आप निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप एक्स को रिप्लेस कर दोगे तो ये भी 0 आएगा। आप इसको इक्वल टू एफ एक्स भी बोल सकते हो, आप इसको इक्वल टू माइनस एफ एक्स भी बोल सकते हो ना, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू माइनस 0 ऑल्सो। तो यही एकमात्र फंक्शन है जो दोनों है। दिस फंक्शन इज बोथ ऑड एज वेल एज इवन, ओके, बोथ ऑड एज वेल एज इवन। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 एकमात्र फंक्शन है जो ऑड भी है और इवन भी है। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कैसे कर सकते हो, बहुत बार ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे वो आपको घुमाएंगे, क्वेश्चन बनाने वाले भी तो स्मार्ट है ना, तो क्वेश्चन में ऐसा बोल देंगे कि एक फंक्शन है एफ एक्स और ये जो फंक्शन है ये ऑड भी है
और ये इवन भी है, मतलब आपको फंक्शन नहीं बताएंगे, आपको उसके अराउंड की जो पूरी कहानी है ना वो बताएंगे कि मतलब एक लड़की है जिसके घुंघराले बाल है, जो फटाफट बोलती है ना, जो मतलब गोरी दिखती है वैसा। तो आपको भी इस फंक्शन के बारे में बताएंगे, आपको डायरेक्टली फंक्शन नहीं बताएंगे। बहुत स्मार्ट है ये लोग, ऐसा बोलेंगे कि एक फंक्शन है जो ऑड भी है जो इवन भी है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि अच्छा एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो, समझ गए समझ गए ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 की अगर बात करी जाए तो ये फंक्शन है विच इज ऑड एज वेल एज इवन। अब किसी ने लिखा एफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, देखो पहली बात तो इन्फिनिटी जो है वो कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनिटी कोई नंबर भी नहीं होता है, इट इज नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी इज समथिंग एब्सर्ड, समझ रहे हो मतलब इन्फिनिटी क्या, एफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। और वैसे भी आप देखो ना यार, एफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी जो है क्या वो फंक्शन है? ये तो कोई वेल डिफाइंड फंक्शन ही नहीं है। अगर वो फंक्शन है तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे ना कि भाई ऑड फंक्शन होगा कि इवन फंक्शन होगा। तो आपके दिमाग में ये जो खुराफाती आइडियाज आ रहे हैं ना, इन्फिनिटी ये सब कुछ नहीं होता है, ये फंक्शन ही नहीं होता है, समझ गए। तो पहले तो फंक्शन होना चाहिए, पहले तो इट शुड बी अ फंक्शन। इफ इट इज अ फंक्शन देन ओनली वी कैन क्लासिफाई दैट एज ऑड और इवन, समझ गए। तो बस यहाँ पे आपको समझना यही है कि भाई एक ऑड फंक्शंस होते हैं, एक इवन फंक्शंस होते हैं। एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। एक ऐसा भी फंक्शन होता है जो ऑड भी है इवन भी है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 0। और कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो नाइदर है, इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ फटाफट। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, पहला वाला। ये एफ एक्स के बारे में बताओ कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है। पहले एफ एक्स के बारे में जल्दी से लिख दो एक बार, एफ एक्स कैसा फंक्शन है। एफ एक्स इज ऑड और इवन, तो आप कैसे निकालोगे? एफ एक्स आपको गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। आप एक काम करो, एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस आ जाएगा कॉमन, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया मतलब ये कैसा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन तो ऑड है, ठीक है, ये वाला फंक्शन तो ऑड है। अब ये दूसरा वाला फंक्शन चेक करो, जी एक्स। तो जी एक्स के बारे में बताओ फटाफट। ये जी एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स को रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा मॉड एक्स, ठीक है। मॉड के अंदर अगर माइनस है तो उसका क्या मतलब है? अब मॉड ऑफ -2 निकालो या मॉड ऑफ 2 निकालो, इट विल बी सेम ओनली ना, ठीक है। तो ये वापस आ गया जी एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है। तो ये तो सीधी वाले क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ असली वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। असली क्वेश्चन ये रहा, इसके बारे में बताओ ये कैसा फंक्शन है। ये आपको जो फंक्शन गिवन है उसमें x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो ये -2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 आएगा। ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि सर ये है ना ऑड इवन, यस ये तो करेक्ट है। इसके बारे में बताओ, इसके बारे में। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन। ओके, बाकी लोग, बाकी लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मतलब इवन फंक्शन। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये इवन फंक्शन है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये नाइदर ऑड नॉर इवन है, और बाकी लोगों को, अच्छा एक डेवलपर है, डेवलपर को लग रहा है कि ऑड फंक्शन है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू, आप देख लो ना यार, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, क्या ये इक्वल टू एफ एक्स है? इक्वल टू एफ एक्स तो नहीं आ रहा है ना, इक्वल टू एफ एक्स तो नहीं आ रहा है। क्या ये वापस इक्वल टू एफ एक्स बन रहा है? वापस इक्वल टू एफ एक्स तो नहीं बन रहा है। क्या वापस इक्वल टू माइनस एफ एक्स बन रहा है? अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स, तो -2x क्यूब प्लस एक्स -1 आएगा ना। लेकिन यहां पे तो आपके पास +1 है, तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बराबर भी नहीं है और इसके बराबर भी नहीं है, तो मतलब अल्टीमेटली इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स आ रहा है क्या? ध्यान से देखो ना यार, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर आ रहा है नन, तो बोलो नन आ रहा है। 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ऑड कह रहा कोई इवन कह रहा तो हम भी सोच रहे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। दूसरों के कहने पे थोड़ी जाना है, तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है, दूसरों का थोड़ी करवाना है, ठीक है। चलो एक IIT जेई का क्वेश्चन करते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो। ये इसमें अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये बनेगा -x और 2 की पावर -x प्लस 1 और अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर -x -1।
तो क्या ये इक्वल टू एफ एक्स है? क्या ये इक्वल टू एफ एक्स है? क्या ये इक्वल टू माइनस एफ एक्स है? किसके इक्वल है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नाइदर ऑड नॉर इवन। ओके, बाकी लोग क्या करें? इवन फंक्शन कह रहे काफी लोग। ओके, तो जिनका जिनका आंसर है नाइदर ऑड नॉर इवन, ये वाला जो आंसर है दैट इज रॉन्ग। नाइदर ऑड नॉर इवन तो नहीं है, या तो ऑड है या इवन है। अब बताओ ठीक है, नाइदर ऑड नॉर इवन तो नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। अब बताओ ऑड होगा क्या इवन होगा? अरे ध्यान से करो ना, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको आप लिख दो 1/2 है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 नीचे आ जाएगा 1/2 -1। ये अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो -x, और इधर क्या बनेगा? इधर बन जाएगा 1+2 और नीचे क्या आ जाएगा? ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? 2 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, जो इसका डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर है वो तो कैंसिल है। 1+2 और 1 -2 तो ये बन गया। अब ये जो -1 है उसको आप इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो नीचे। तो अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा x। ठीक है, ये वाला जो माइनस है उसको आप ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे लिखा है 2x+1 और नीचे लिखा है 2x-1, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कौन सा दिख गया? ये इक्वल टू एफ एक्स आ गया ना। अगर ये इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो इवन फंक्शन है। इतनी सी मेहनत तो कर लोगे, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, इतना तो करवाएंगे ही। ठीक है, समझ गए? तो f(-x) आपको निकालना है। अगर इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो इवन फंक्शन है। बीच में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसा ही मतलब सीधा इसको देख के मत बोल देना कि हाँ हाँ ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा ये तो इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, ये तो इक्वल टू -f(x), अरे चलो सी आंसर मार्क कर देते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफी ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये भी IIT JEE का है। इसको बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मजा आ जाएगा। इसका आंसर अगर आपने बता दिया ना तो मतलब मजा ही आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ। चलो, एफ एक्स आपको गिवन है ln। ओके, तो लॉग की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। f(-x) को रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा -x प्लस √, और इधर -x का होल स्क्वायर, तो -x का होल स्क्वायर होता है x²। ठीक है, तो x² + 1 ये आ जाएगा, बस x² + 1 आ जाएगा। ओके, अब ये इक्वल टू एफ एक्स है क्या? ये इक्वल टू एफ एक्स है? इक्वल टू एफ एक्स तो नहीं आ रहा है। इक्वल टू -f(x), इक्वल टू f(x) या इक्वल टू -f(x), सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो भयंकर चालाकी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चालाकी वाला स्टेप क्या है? ये आपका जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसको पहले लिख लो आप, है ना। इसको रीअरेंज कर लो, बस रीअरेंज करेंगे। ये वाला टर्म मैंने पहले लिख लिया, और ये -x है तो -x को मैंने बाद में लिख दिया। तो किसी को कोई दिक्कत? मैंने ऐसे लिख दिया, रीअरेंज कर लिया बस। रीअरेंज करने के बाद अब ये है ln, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है √(x² + 1 -x। अब इसको आप रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ही अंदर, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर ही अंदर आप इसको रैशनलाइज कर दो। तो इसको आप डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। √(1 + x² + x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और √(1 + x² + x के साथ डिवाइड भी कर दो। तो ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही अंदर आपने उसको रैशनलाइज कर दिया। अब जैसे ही आप रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? इधर बनेगा √(x² + 1, इधर भी √(x², तो ये a - b a + b, a - b a + b करोगे तो क्या बनेगा? ये a² - b² लगा लो आप। a² - b² लगाओगे तो ऊपर आ जाएगा 1। यस, ऊपर आप पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या बनेगा? a² - b² ना, मतलब x² + 1 - x², तो 1 बन जाएगा ये। तो ऊपर आ जाएगा 1, तो ln ऑफ 1/√(1 + x² + x, तो ये आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ln और √(1 + x² और +x। अब ये 1 अपॉन में है,
अगर ये 1 अपॉन में है तो इसको मैं लिख सकता हूं पावर -1 ना, सिंस ये डिनोमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं लिख सकता हूं पावर -1। यस, 1 अपॉन डब्बा इज इक्वल टू डब्बे की पावर -1, ये आ गया। अब ये -1 कहां आएगा? अगर ये पावर में है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि -1 आएगा आगे, तो ये आगे आ जाएगा बस। तो आपको दिख गया कि -ln और ये बन गया √1 + x² + x, ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अपने पास आ गया -fx, और अगर -fx आ गया देन द आंसर इज ऑड। समझ गए? तो ये क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो मतलब आप सही जा रहे हो, मजा आ गया। ठीक है, तो आपको रैशनलाइज करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का जो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकली ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इट विल बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है मिरर इमेज, ठीक है। इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब है। और इवन फंक्शन का जो ग्राफ है, इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एंड इवन फंक्शन का ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी एक इवन फंक्शन का एग्जांपल ले लो, तो एक इवन फंक्शन होता है y = x², है ना। एक और इवन फंक्शन ये होता है y = mod x। तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y = x² का। और ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y = mod x का। तो आप देखो y एक्सिस के अबाउट क्या मिरर इमेज है? यहां पे जो ग्राफ है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ यहां पे है। y एक्सिस के अबाउट क्या आपको लग रहा है कि यहां पे मिरर इमेज है? इवन फंक्शन का ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब मिरर इमेज, ओके। इट इज ऑलवेज मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में मिरर इमेज होता है हमेशा, ठीक है। इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। आप देख लो इसको भी, ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, दोनों ही आपके इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का ग्राफ अगर आप बनाओगे 100% इट विल बी मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। यहां पे भी आप देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट जो ग्राफ यहां पे है, सेम टू सेम ग्राफ आपने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया, मिरर इमेज कर दिया। मिरर इमेज कर दोगे तो आपको मॉड एक्स का ग्राफ भी आपको यहां पे आ जाएगा। समझ गए? तो इवन फंक्शंस आर ऑलवेज, उनका जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। यस, दिस इज क्लियर। और भी आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप cos x का ग्राफ देखना चाहोगे, ठीक है, मैं आपको एक्चुअली दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है ना तो डेस्मोस पे करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। एक ये वेबसाइट होती है desmos.com, ठीक है। ये आपको दिख रहा है क्या? इसको जूम नहीं कर सकते क्या? तो desmos.com/calculator ये एक वेबसाइट है, ये कंप्लीटली फ्री है। इसमें आप ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सकते हो। जैसे आप अगर यहाँ पे लिखोगे ना cos x, तो cos x का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये C कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर लो, cos x, तो cos x का ग्राफ आ गया, ठीक है। ये cos x का ग्राफ है। ये जो cos x का ग्राफ है उसको देखो, क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? ये समझ में आया? दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ये y एक्सिस है। आपको दिख रहा है कि y एक्सिस के इधर जो ग्राफ है, y एक्सिस के इधर भी वही ग्राफ है, यस और नो? क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? cos x का ग्राफ, ये जो cos x का ग्राफ है ये y एक्सिस है, y एक्सिस के इधर जो ग्राफ है और y एक्सिस के इधर जो ग्राफ है, क्या ये मिरर इमेज है? यस और नो? डेफिनेटली इट इज मिरर इमेज। तो cos x कैसा फंक्शन है? cos x इवन फंक्शन है। अगर कोई भी फंक्शन है जिसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो डेफिनेटली वो इवन फंक्शन होगा, ठीक है। और कौन सा इवन फंक्शन आपको पता है? बताओ, कोई भी एक इवन फंक्शन बताओ जिसका ग्राफ हम बना देंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको इवन फंक्शन पता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। एनी वन फंक्शन, कोई भी इवन फंक्शन। यस, यू कैन टेक sec x ऑल्सो, है ना। आप ले लो sec x, ओके। sec x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है sec x का ग्राफ। इसको भी आप देख लो, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है क्या? y एक्सिस के राइट साइड जो ग्राफ है और y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो ग्राफ है, क्या वो एग्जैक्टली सेम है? यस, y एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली सेम है। तो ये भी कैसा फंक्शन है? ये sec x, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया sec x का, तो sec x इज ऑल्सो इवन फंक्शन,
ठीक है, ये भी अपना इवन फंक्शन है। और आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, मॉड एक्स भी प्लॉट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ग्राफ बेसिकली आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक एक्स स्क्वायर ऑल्सो। अब स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करने के लिए अच्छा यहाँ से, और हाँ ये वाला सिंबल और फिर स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो आप अलग अलग ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है, आपको ग्राफ से मजा आना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं कि यार आप इसमें अलग अलग ग्राफ को प्लॉट करो और प्रैक्टिस करो, कौन से फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है उसके बारे में आप जानने की कोशिश करो कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ये 1 1 है। अच्छा, ये इसमें आप ये भी बता सकते हो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो 1 1 है कि मेनी 1 है। आप अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे, 2 आएंगे ना। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आएंगे तो ये मेनी वन फंक्शन है, दिस इज मेनी वन फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन। आप फंक्शन के बारे में सब कुछ पता कर सकते हो। यस, आप सब कुछ फंक्शन के बारे में पता कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं ऑड फंक्शन की। तो इवन फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया कि भाई इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब होता है, मतलब ओरिजिन में हम मिरर इमेज कैसे लेंगे। तो ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब ये होता है, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, इस पे आ जाओ आप पहले। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब है इसको समझ लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ले लो, ये किसका ग्राफ है बताओ, यहाँ पे कौन से वाले फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब का, है ना। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ सिखाया था। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इज दिस, तो इसको याद करना है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब ये होता है कि अगर आप ओरिजिन पे खड़े हो, अगर आप ओरिजिन पे खड़े हो, आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आप आगे चलते हो तो आपको एक पॉइंट मिलता है ना। आप कितना भी डिस्टेंस चल सकते हो, तो आप ओरिजिन पे मान लो खड़े हो, ओरिजिन से आप आगे गए तो आपको एक पॉइंट मिला जो कि बेसिकली इस ग्राफ के ऊपर लाई करता है। उतना ही डिस्टेंस अगर आप पीछे चलोगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, तो भी आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब ये होता है कि अगर आप ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आगे चलते हो तो आपको एक पॉइंट मिला, उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में, इसके उल्टे डायरेक्शन में चलने पे, उतना ही डिस्टेंस इसके उल्टे डायरेक्शन में चलने पे भी एक पॉइंट आपको मिलना चाहिए। मान लो आप ऐसे चलते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे चलते हो तो आपको एक पॉइंट मिलता है, इतना ही डिस्टेंस इसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में चलने पे भी आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। समझ में आ गया, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ है वैसा वैसा कुछ कुछ ग्राफ होगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ यहाँ पे होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे साइन एक्स। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है ना। तो ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ है इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है, इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट 0,0, इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो क्या ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, चेक करो। इसको कैसे चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है या नहीं, तो आप ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर आप आगे जाओगे तो आपको एक पॉइंट मिल रहा है, उतना ही डिस्टेंस पीछे चलने पे क्या आपको एक पॉइंट मिल रहा है, उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे चलने पे भी आपको एक पॉइंट मिल रहा है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, समझ गए ना। यहां से आप आगे चलोगे आपको एक पॉइंट मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस आप पीछे चलोगे तो भी आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए जो ग्राफ के ऊपर लाई करता है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। समझ में आया सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है। तो ये जितने भी ऑड फंक्शन है सारे के सारे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे। ऑल द ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब देखो आपको यहाँ पे मजा आएगा। ऑड फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ऑड फंक्शन मतलब आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो y इक्वल टू एक्स क्यूब को आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब को प्लॉट करना जरा। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या ये ऑड फंक्शन है, हाँ ये डेफिनेटली ऑड फंक्शन है ना। आप ओरिजिन से आगे बढ़ोगे आपको एक पॉइंट मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस पीछे बढ़ोगे आपको एक पॉइंट मिलेगा।
अब मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूं x की पावर 5 का ग्राफ। ठीक है, इसको एक सेकेंड एंटर मार दो और x की पावर x और पावर कहां पे था इसमें, ये रहा x की पावर 5। x की पावर 5 का ग्राफ ऐसा होगा, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो x की पावर 5 का ग्राफ है और जो ग्रीन वाला है वो x क्यूब का ग्राफ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आपको ग्राफ से खेलने में मजा आ रहा है क्या, मजा आना चाहिए, ठीक है, अगर मजा नहीं आ रहा है तो फिर मतलब सब बेकार है। तो ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से 1 के बीच में आप अगर देखोगे तो x की पावर 5 का वैल्यू कम होता है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, x की पावर 5 का वैल्यू कम क्यों होता है, क्योंकि आप 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, लेट्स टेक 1/2, तो 1/2 की पावर 3 करो और 1/2 की पावर 5 करो, 1/2 की पावर 3 करो और 1/2 की पावर 5 करना, दोनों में से बड़ा कौन होता है? एक बात ये बताओ, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1/2 की पावर 3 है और 1/2 की पावर 5 है, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, अगर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन ये बड़ा होगा। ठीक है, ओवरऑल फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। तो अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो किसका ग्राफ ऊपर आएगा? तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब जो है वो ग्रेटर वैल्यू पे है। समझ गए, ये ग्रेटर वैल्यू पे है। अगर आप 1 के बाद कोई भी एक वैल्यू ले लोगे, 1 के बाद मान लो 2 ले लिया आपने, 1 के बाद कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, आप 1.1 भी ले सकते हो, तो आप 1.1 लो या 2 लो, कोई भी एक 2 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो 2 की पावर 3 करो, 2 की पावर 5 करो, इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा है 2⁵. इसका मतलब समझ में आ गया, x की पावर 5 वाला ग्राफ जो है वो 1 के बाद, x इक्वल टू 1 के बाद ये ब्लू वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा और 1 से पहले ब्लू वाला ग्राफ नीचे है, तो ये 1 के बाद ये जो पूरी कहानी है वो चेंज हो जाती है। समझ गए? बाकी ये वाला फंक्शन भी ऑड फंक्शन है और जो ये ग्रीन वाला है वो भी ऑड फंक्शन है, दोनों ही ऑड फंक्शन है। समझ में आ गया? दोनों ही कैसे फंक्शन है? दोनों ही यहाँ पे आपके ऑड फंक्शन है। और इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर हम इसका अगला ग्राफ भी बनाए। लेट्स प्लॉट x की पावर 7, है ना, यहाँ पे अगर मान लो आपने x की पावर 7 का ग्राफ भी बना दिया तो ये ग्राफ बन जाएगा। देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर वाला ग्राफ है, ब्लैक वाला जो ग्राफ है दैट इज x की पावर 7। तो मतलब ये ग्राफ यहाँ 0 से 1 में और नीचे चला जाएगा और 1 के बाद अगर आप देखोगे, 1 के बाद अगर आप देखोगे तो और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि x की पावर 7 का वैल्यू सबसे बड़ा होगा ना, लेकिन वो सबसे बड़ा तभी होगा जब 1 से बड़ा इनपुट आप देते हो, 1 से बड़ा इनपुट देना पड़ेगा। तो ये सारे ग्राफ आपको समझ में आ रहे? ये सारे के सारे ग्राफ है x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7। सिमिलरली आप यहाँ पे x स्क्वायर, x की पावर 4, इन सबको प्लॉट करोगे तो वो सब इवन फंक्शन है। ये सारे के सारे ऑड फंक्शन है। सबका जो ग्राफ है क्या ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? x की पावर 3, 5, 7 ये सारे के सारे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। Yes or no? All of them are symmetric about origin. Yes, sir. Where all of them are intersecting? All of them are intersecting at 1,1. आप वैसे भी चेक कर लो ना, इसमें आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1। x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1। तो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? ये वाले पॉइंट पे। और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,1। तो एक तो यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे और एक यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक यहां पे आएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये है -1, -1। समझ गए? तो 1,1 पे इंटरसेक्ट करेंगे और -1, -1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई जस्ट वांट यू टू प्ले विद द ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ से खेलोगे तो मजा आएगा, मतलब आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा ऑड फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा मेनी वन है, कौन सा 1 है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इवन ये वाला फंक्शन भी है, इसका ग्राफ कैसा आएगा? y इक्वल टू 1/x। ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ये आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। y इक्वल टू 1/x इसका ग्राफ होता है xy इक्वल टू 1, और अगर xy इक्वल टू 1 है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, इसका जो ग्राफ आएगा इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये ऑड फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है कि नहीं? तो आप कैसे चेक करोगे? आप ओरिजिन पे जाके खड़े हो जाओगे, ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आगे चला, उतना ही डिस्टेंस पीछे चलूंगा तो क्या मुझे एक पॉइंट मिलेगा। अगर आप ऐसे जाओगे तो एक पॉइंट मिला, वो जो पॉइंट मिला उसके साथ आप नमस्ते राम राम कर सकते हो।
उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो भी क्या आपको एक पॉइंट मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा ना। तो क्या ये ऑड फंक्शन है? तो ग्राफिकली आप देख पा रहे हो कि ये ऑड फंक्शन है। कितने लोगों को ग्राफिकली समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ग्राफ देख के फील आ गई, मतलब ग्राफ देख के आपको फील आ रही है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन तभी होगा जब इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। अब इसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक तो है नहीं, इसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये ऑड फंक्शन है। तो पहला तरीका तो ये है। अगर आपको ये ग्राफिकल मेथड नहीं पसंद आ रहा है तो आप अल्जेब्रिक मेथड से कर लो। आप ऐसे कर लो, एफ एक्स हमारा क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो है 1/x। आप x को रिप्लेस करो माइनस एक्स के साथ, x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, 1 ये आ जाएगा -1/x आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स तो फंक्शन कैसा होगा? तो ऑब्वियसली फंक्शन ऑड होगा ना। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, समझ में आया? तो या तो आप ग्राफिकली चेक कर सकते हो, या आप यहाँ पे अल्जेब्रिक मेथड से भी चेक कर सकते हो कि फंक्शन हमारा ऑड है या फंक्शन हमारा इवन है। ये अब यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यस और नो? यहां तक फील आ गई? एकदम फील आ गई ना। तो ये ऑड फंक्शन है, ये भी अपना ऑड फंक्शन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। अगेन इसको भी चेक करने के लिए या तो आप ग्राफिकली देख लो केवल कि भाई इसका ग्राफ मुझे आता है साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, फिर देख लो कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिंस ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो आपने बोल दिया कि ऑड फंक्शन है। तो पहला मेथड तो ये ग्राफिकली आपने देख लिया। दूसरा मेथड क्या है कि आप x को रिप्लेस कर देना माइनस एक्स के साथ, तो माइनस बाहर निकल जाएगा। अगर माइनस बाहर निकल जाएगा तो ऑड फंक्शन है। तो आइदर यू कैन डू दिस मेथड और यू कैन डायरेक्टली सी, ग्राफिकली आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इवन फंक्शन कौन कौन से? ये भी ऑड फंक्शन है। एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। एक्स की पावर 5 कैसा फंक्शन है? ये सारे ऑड फंक्शन है। एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 9 और डॉट 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 एक्स की कोई भी ऑड पावर कर दो आप, ठीक है। एक्स की पावर कुछ भी ऑड कर दोगे तो इट विल बी ऑड फंक्शन, क्योंकि इसमें आप एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करोगे। फील आ रही है ना? एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करोगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपके पास ये ग्राफ है ना, जैसे ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो इन दोनों के जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। अगर ये y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है मतलब दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, एंड इफ दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हो कि भाई हाँ ये फंक्शन इवन है, ठीक है। आप ये वाला ग्राफ देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन इवन है, ठीक है। इसमें x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि वो भी आप कर सकते हो, वो भी एक मेथड है, बट ये मेथड ज्यादा अच्छा ना, ग्राफिकली फील आ रही है, मतलब विजुअलाइज हो रहा है, दिख रहा है अपने को कि हाँ यार इवन है। ओके, तो ये सारे फंक्शन इवन है और ये सारे फंक्शन ऑड है। अब एक क्वेश्चन है यार, ये आपको सोच समझ के बताना है कि भाई ऑल इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन। क्या ऐसा होगा हमेशा? ऑल इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन, यस और नो? ऑल इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन, ठीक है। ऑल इवन फंक्शंस, तो जो भी इवन फंक्शन है, ठीक है, इफ द फंक्शन इज इवन, इफ द फंक्शन इज इवन, तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर ले लो, मॉड एक्स ले लो, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ठीक है, बार बार आप इसको ले सकते हो। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, ये दोनों इवन फंक्शन है। तो अगर कोई भी फंक्शन है दुनिया का, आपको अगर ये फंक्शन नहीं लेना, आप कुछ और ले लो। आप मान लो कि आपने कुछ अलग ही ले लिया, ठीक है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इधर आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर ग्राफ। और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ है उसको सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होना पड़ेगा, तभी तो ये इवन फंक्शन होगा ना। इट हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इट हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए, यस और नो? अगर ये आपको कोई ग्राफ गिवन है, ये फंक्शन कौन सा मुझे नहीं पता, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये किस फंक्शन का ग्राफ है हमें नहीं पता, आपको तो ग्राफ गिवन है। अगर आपको ग्राफ गिवन है, आप ग्राफ को देख के बता पा रहे हो कि ये इवन फंक्शन है। कितने लोग ग्राफ को देख के बता पा रहे कि भाई हाँ ये इसका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है तो डेफिनेटली इवन फंक्शन है।
और अगर इवन फंक्शन है तो ऑल इवन फंक्शंस आर मेनी वन। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, अब सिंस यहाँ पे मिरर इमेज है, सिंस आपका जो ग्राफ है वो मिरर इमेज है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा ना, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे क्या वो एक से ज्यादा आएंगे? यस, ये आपको समझ में आ गया ना कि ये मेनी वन फंक्शन डेफिनेटली होगा, मेनी वन फंक्शन 100% डेफिनेटली होगा। तो अगर कोई भी इवन फंक्शन है 100% इट विल बी मेनी वन। यस, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि अगर कोई भी इवन फंक्शन है इट विल ऑलवेज बी मेनी वन। अगर कोई भी इवन फंक्शन है, जैसे ये मेनी वन है, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये कैसा फंक्शन है, ठीक है, ये अपना मेनी वन फंक्शन है, समझ गए ना यार, मतलब यस, एक्साइटमेंट में मतलब ऐसे पैनिक रही है, ओके, तो समझ गए यार, मतलब कितने लोगों को समझ में आ गया? यस और नो? यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो दो आएंगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो आएंगे। यस, माइक प्रॉब्लम? ओके, जस्ट अ मिनट, माइक चमक रहा है, ओके, साउंड इज क्रैकिंग, एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, इज इट फाइन नाउ? यस, यस और नो? हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है ना? आई थिंक इसमें तो आवाज आ रही है प्रॉपर। यस, हाँ, माइक इज क्रिएटिंग साउंड, ओके, आई थिंक अभी ठीक है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो बता देना वैसे तो, ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। और अच्छा, एक एक बच्चे का डाउट ये भी अभी मैंने पढ़ा चैट में कि वो कह रहा है कि सर अगर मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो उसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ लेकिन जीरो से पास करता हुआ बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने आपको जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको हर जगह हॉरिजॉन्टल लाइन बना बना के चेक करना पड़ेगा। आपको इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, जीरो पे भी बनाना पड़ेगा, जीरो के ऊपर भी बनाना पड़ेगा और ऊपर भी बनाना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी अगर कोई एक भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर कोई एक भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया जहां पे आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक से ज्यादा है तो वो डेफिनेटली मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। आपको हर एक पॉइंट पे बना बना के चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल जीरो पे बनाओगे, या ऐसा नहीं कि आप केवल नीचे बनाओगे या केवल ऊपर बनाओगे, आप हर जगह आपको बना बना के चेक करना पड़ेगा। यस और नो? तो आपको इधर 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 हर जगह बना बना के, ऐसे तो आप बोल सकते हो कि इसके नीचे बना लो सर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अगर हम नीचे बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मेनी वन नहीं है। मेनी वन का बेसिक आपको अगर क्लियर है तो बेसिक यही होता है ना कि अगर मान लो कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे बनाई, आपको हर जगह बना बना के चेक करना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं पे भी आ गए, अगर कहीं पे भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए तो आप तो बोल दोगे ना कि भाई x की दो वैल्यू है, ये x1 है और x की ये वाली वैल्यू x2 है, तो फॉर टू वैल्यूज ऑफ x यू आर गेटिंग सिंगल वैल्यू ऑफ y, है ना, फॉर टू वैल्यूज ऑफ x यू आर गेटिंग सिंगल वैल्यू ऑफ y। इन दोनों की मैपिंग किसके साथ है? दोनों की मैपिंग किसी एक ही एलिमेंट के साथ है, तो आपको हर जगह हॉरिजॉन्टल लाइन बना बना के चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल इस एक ही पॉइंट पे बनाओगे, ओके, ऊपर से नीचे तक हर जगह हॉरिजॉन्टल लाइन बना के चेक करो। अगर कहीं पे भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए या दो से ज्यादा भी आ गए, देन इट विल बी मेनी वन। यस, देन इट विल बी मेनी वन। समझ गए होंगे? तो इवन फंक्शन आपको क्लियर है, मेनी वन फंक्शन आपको एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है gx, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और एक फंक्शन आपको गिवन है hx। तो आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन है, ओके, दिस फंक्शन इज gx और hx दोनों के बारे में आपको कमेंट करना है कि कौन सा वाला ऑड है कौन सा वाला इवन है, ठीक है। तो पहले gx को चेक करते हैं। g ऑफ x जो है उसमें आप x को रिप्लेस कर दो, है ना, बेसिक मेथड से करते हैं, x को रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स,
और प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स। तो ये तो वापस क्या आ गया, ये तो वापस जी एक्स आ गया। अगर ये वापस जी एक्स आ गया मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये जी एक्स जो है, जी एक्स कैसा फंक्शन है, जी एक्स जो हमारा फंक्शन है दैट इज इवन फंक्शन। ये आपको समझ में आ गया, हमारा जो फंक्शन जी एक्स है दैट इज इवन फंक्शन। और एफ, ये एच ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, इसमें आप एक्स को रिप्लेस करो, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स के साथ, ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस ऑफ एच एक्स दिख गया आपको, माइनस ऑफ एच एक्स आपको दिख गया होगा। तो ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो जी एक्स हमारा इवन फंक्शन है और एच एक्स हमारा ऑड फंक्शन है। तो फाइनली दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। यस और नो, जी एक्स हमारा जी एक्स जो है वो इवन फंक्शन है और एच एक्स जो है दैट इज ऑड फंक्शन। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। समझ गए, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यस, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी क्या है कि एनी फंक्शन का मतलब दुनिया का कोई भी फंक्शन है ना, दुनिया का कोई भी फंक्शन आप उठा के ले आओ, बस वो फंक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी फंक्शन आपके पास है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। एनी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2 x। तो पहले आप इसको चेक करो, है ना, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आई थिंक अगला एग्जाम्पल अपना वही है, तो एग्जाम्पल से समझो आप एफ एक्स इक्वल टू 2 है। पहले तो ये बताओ ये कैसा फंक्शन है, क्या ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो पहले तो इस पर क्लैरिटी लाते हैं कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो पहले चेक करके बताओ चलो, है ना, 2 है। अब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो इसमें आप रिप्लेस करोगे, आप x को रिप्लेस कर लो माइनस एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 1/2 तो क्या ये इक्वल टू एफ एक्स है, इक्वल टू एफ एक्स तो नहीं है। क्या ये इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, ये इक्वल टू माइनस एफ एक्स भी नहीं है। मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऑड नहीं है, ये इवन नहीं है, ये फंक्शन एक्चुअली है नन। दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ये आंसर आएगा इसका। ओके, तो ये जो फंक्शन है दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी में ये पढ़ा कि कोई भी फंक्शन चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो नन हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन निकालेंगे कैसे, उसको निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला जो है उसको यूज कर लो। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने बेसिकली किया गया है, हमने ये किया है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। अब ये फंक्शन दुनिया का कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इट कैन बी ऑड, इट कैन बी इवन, इट कैन बी नन, इट कैन बी मेनी वन, इट कैन बी वन, कोई भी फंक्शन, मतलब दुनिया में जितने भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई भी एक फंक्शन आप उठा के ले सकते हो। एनी वन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ओके, तो सम के फॉर्म में आप उसको हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये कैसे आया, ये ऐसा आया कि आपने एफ एक्स को ऐसे लिख दिया 2 टाइम्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। मतलब ऊपर नीचे आपने क्या किया, ऊपर नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं क्या, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकता है, इसमें क्या है, इसमें कौन रोकेगा आपको, कोई नहीं रोकेगा। अब ये जो 2 टाइम्स एफ एक्स है इसको आप लिख लो एफ एक्स प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो। अगर 2 टाइम्स एफ एक्स है तो ऐसा लिख सकते हैं। और एक बार आप यहाँ पे क्या कर दो, आप यहाँ पे कर दो प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स और यहाँ पे कर दो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। समझ गए ना, तो ये बेसिकली अल्टीमेटली आएगा तो एफ एक्स के बराबर ही, ये अल्टीमेटली आएगा तो एफ एक्स के बराबर ही, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 एफ एक्स बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये एफ एक्स के बराबर ही आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो अल्टीमेटली तो ये एफ एक्स के बराबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है इसको अभी अभी हमने चेक किया ना कि अगर ये वाला एग्जाम्पल देखो, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स है, अगर ये एक फंक्शन है तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है।
और ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिख गया कि भाई दिस फंक्शन विल बी इवन फंक्शन एंड दिस फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन हमेशा, ठीक है। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 करोगे सो दैट विल बी इवन फंक्शन, और माइनस अपॉन 2 करोगे तो दैट विल बी ऑड फंक्शन। तो अगर मुझे इस फंक्शन को, ये जो 2 रेज टू एक्स है, अगर ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2 रेज टू एक्स, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन प्लस इवन फंक्शन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऑड फंक्शन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ऑड वाला फंक्शन निकालने के लिए आप ये यूज कर लो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, और इवन वाले फंक्शन के लिए आप यूज कर लो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये ऑड हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये अल्टीमेटली इवन हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना। तो ये निकालो जरा, एफ एक्स मतलब 2 रेज टू एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब 2 रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये आ गया। और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2, तो इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स। ये समझ में आया? तो ये जो 2 रेज टू एक्स जो था हमारे पास, क्या था हमारे पास? था 2 रेज टू एक्स। ये 2 रेज टू एक्स को मैंने सजा के ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं क्या? क्या 2 रेज टू एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं? पहले तो ये बताओ। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, तो अल्टीमेटली ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, माइनस 2 रेज टू माइनस एक्स और प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स, तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, समझ गए ना? ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 2 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स अपॉन 2, तो अल्टीमेटली आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ रहा है। बट ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज ऑड, ठीक है, दिस फंक्शन इज ऑड, और ये वाला जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज इवन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 रेज टू एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, समझ गए? 2 रेज टू एक्स को हमने यहाँ पे सक्सेसफुली रिप्रेजेंट कर दिया एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो बस अगर कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, आप तो ये निकाल देना और आप ये निकाल देना, ये माइनस वाला जो पार्ट आएगा वो हमेशा ऑड होगा, और जो प्लस वाला पार्ट आएगा वो हमेशा इवन होगा। अगर आपको दुनिया का कोई भी फंक्शन गिवन है, आप ये निकाल दो, आप ये निकाल दो, जो माइनस वाला है वो ऑड है, जो प्लस वाला है वो इवन है, दैट्स इट। यू कैन रिप्रेजेंट एनी वन फंक्शन एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? अब ये वाला जो टेबल है, ठीक है, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे हम क्या करना चाहते हैं? यहां पे हम कॉम्बिनेशंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे? ये कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे कि इधर एफ एक्स है, इधर जी एक्स है, और अगर एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है तो कितने कितने केसेस यहाँ पे पॉसिबल है? यहाँ पे 4 केस पॉसिबल है ना? या तो दोनों ऑड है, या ऑड इवन, इवन ऑड, इवन इवन, तो जितने भी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सारे के सारे हमने बना लिए। तो अगर आप 2 ऑड फंक्शन को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? वो आपको यहाँ पे फिल करना है कि जैसे अगर एफ एक्स ऑड है, जी एक्स भी ऑड है, 2 ऑड फंक्शन को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन बनेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या वो भी ऑड आएगा, या वो इवन आएगा, या वो नन आएगा? क्या आएगा बताओ? तो ये कैसे पता करेंगे? तो ये तो अभी हमने पढ़ा ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आएगा? तो मान लो कि ये जो एफ एक्स प्लस जी एक्स है, इसको आप एक नया नाम दे दो, लेट अस अज्यूम कि दिस इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों फंक्शन ऑड है, ओके, तो एफ एक्स भी ऑड है, दोनों ऑड है, मतलब व्हाट इज गिवन? आपको गिवन क्या है? आपको गिवन ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एंड जी ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो ये आप इसको, इसका जो डेरिवेशन है वो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन भी है, तो कैसे करेंगे? तो आपको ये गिवन है, आपको गिवन क्या है कि एफ एक्स ऑड है और जी एक्स भी ऑड है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो वो जो फंक्शन आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या वो भी ऑड आएगा? तो ये वाला एच एक्स जो फंक्शन है इसके बारे में आप पता करो, एच एक्स जो फंक्शन है उसके बारे में आप पता करो कि ये कैसा फंक्शन है। तो उसमें हम क्या करेंगे? एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, एक्स को रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये बन जाएगा जी ऑफ माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा, इसमें गिवन क्या है कि ये फंक्शन ऑड है। अगर ये फंक्शन ऑड है तो माइनस बाहर निकलेगा, और ये फंक्शन भी ऑड है तो इसका माइनस भी बाहर निकलेगा,
तो अल्टीमेटली ये माइनस एच एक्स आ गया। तो अगर दो फंक्शन ऑड है, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली ये जो सम आएगा दैट विल ऑल्सो बी ऑड। ठीक है, तो ये भी ऑड आएगा। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। अब की बार आप इसको ले लो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, यहां पे अगर आप x को रिप्लेस करोगे तो ऐसा बनेगा, x को रिप्लेस कर लो, x को रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा। अब यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आ गया, माइनस माइनस दोनों में से बाहर आएगा क्योंकि दोनों ऑड है। यस, अब यहाँ पे अगेन आप माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये आ जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है वापस एच एक्स, तो ये भी ऑड ही आएगा ना, ये भी ऑड आएगा। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका ऑड आएगा। सिमिलरली दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। तो ये जो पूरा टेबल है, ये पूरा टेबल आपको कंप्लीट करके आना है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, ये पूरा का पूरा टेबल आपको कंप्लीट करके आना है। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको फिर याद करने का एक शॉर्टकट भी है। ठीक है, इसको याद, ये टेबल आपको याद भी करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, तो इसको याद करने का शॉर्टकट है, बट ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्टकट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मजा आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट आप ये टेबल को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने तो ये देखा कि भाई इनवर्स ऑफ अ फंक्शन केवल और केवल बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव मतलब 1 ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन ऑड कब होगा, फंक्शन विल बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। फंक्शन इवन कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एंड लास्ट में हमने ये भी देखा कि भाई अगर कोई भी फंक्शन है, दुनिया का कोई भी फंक्शन है, ठीक है, दुनिया का कोई भी फंक्शन है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो ये एकदम आज का जो लेक्चर है क्रिस्टल क्लियर है क्या, है ना। इतनी सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिए, तो ये आज के लेक्चर का बॉटम लाइन है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपके नोट्स में जाने चाहिए, और प्लस इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके दिमाग में जानी चाहिए। ये नोट्स में जाएगा, बाकी सब दिमाग में जाएगा, समझ गया ना। तो आई होप कि यार आज के लेक्चर में सबको मजा आया होगा, है ना। एंड इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, बट डेफिनेटली यार आप यहाँ पे रेगुलर हो जाना। सारे के सारे लेक्चर्स आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे देखना। अगर आप सारे लेक्चर्स देखोगे तो अभी तो शुरुआत है, मतलब अभी तो मैंने केवल 4 लेक्चर लिए हैं। आप इसी तरह से एंड तक पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आपको मैथमेटिक्स में मजा भी आएगा, प्यार भी होगा, मार्क्स भी आएंगे, सब कुछ होगा, है ना। जेईई एडवांस लेवल तक का जो क्वेश्चंस है वो आप यूं करोगे, ठीक है। बट वो करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। स्टार्टिंग में ही अगर आप गिव अप कर दोगे कि सर मैंने तो आपके 3 लेक्चर देखे, है ना। कल एक बच्चा आया था एक्चुअली स्पेशल क्लास में, वो बोल रहा था कि सर मैंने आपके 3 लेक्चर देखे, मेरे से तो सेंगेज के क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। मैंने कहा भाई लोग यहाँ पे 2-2 साल पढ़ते हैं तब भी उनसे क्वेश्चन नहीं होते, और तुम 3 लेक्चर के बाद ही आ गए। ठीक है, तो मतलब थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे होंगे, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप करके देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं होंगे। आपको थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करो, जितना आप कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करोगे उतना ज्यादा अच्छा है स्टार्टिंग के लिए, उतना कैलकुलस आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अभी ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी पढ़ो और थ्योरी को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लो। ठीक है, कि मतलब कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना, है ना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो डेफिनेटली यार ये जो टाइम टेबल है इसको आप नोट कर लो। अभी आपके नमो सर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है इसके बाद, ठीक है। बाकी हमारी क्लास होती है 4:30 को एवरी डे, तो उसको आप अटेंड कर सकते हो, मैथ्स की जो क्लास है। एंड उसके अलावा अगर आप livedaily.me/jeeee को अटेंड करोगे तो यहाँ पे मतलब डेफिनेटली आपके पास सारे के सारे जो लेक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो आप ये सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। डीपीपीज भी है, इस बार हमने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है जेपीपी। तो जेपीपी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वीकेंड्स पे हम जेपीपी करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो, @Vora1310, दिस इज माई ID एवरीवेयर। ठीक है, तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर लेना। अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस भी है। आज शाम को 9 बजे, ठीक है, आज रात को एक्चुअली 9 बजे एक
क्लास मैंने रखी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन के जो बेसिक्स होते हैं, यहाँ पे जब मैंने प्लस में ये चैप्टर पढ़ाया था तो काफी लोगों को डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही थी। तो बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ लो, आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, और डेफिनेटली मैथ्स में काम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बाद में पढ़ने से अच्छा है बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अगर आपको एकदम बेसिक बेसिक नहीं आता है, वैसे तो आपको 11th में ही आ जाना चाहिए, 11th चालू करने से पहले ही बेसिकली डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। बट अभी भी अगर किसी को उतना अच्छे से नहीं आता है तो डेफिनेटली आज रात को 9 बजे एक स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का जो लिंक है उसको हमने पिन कर दिया है, तो डेफिनेटली आप उसको क्लिक करके उसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम एनरोल कर रहे हो तो आपको वहां पे एक कोड यूज करना पड़ेगा, तो NV Live कोड यूज कर लेना, ठीक है। NV Live कोड यूज कर लेना तो डेफिनेटली आपको वहां पे एंट्री मिल जाएगी। NV Live कोड के साथ आप आ सकते हो 9 बजे। ये जो फ्री स्पेशल क्लास है उसको आप अनलॉक करो, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप क्लिक करो, उसमें आप एनरोल करो और रात को 9 बजे रेडी रहना, ठीक है। रात को 9 बजे लाइव आएंगे एंड डेफिनेटली आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ा दूंगा। 1 या 2 लेक्चर में पूरा ही खत्म कर देंगे डिफरेंशिएशन। उसके बाद आपको एकदम मास्टरी हो जाएगी, ठीक है, कि मतलब डिफरेंशिएशन कहीं पे भी यूज हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आपको मतलब डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आते हो तो वहां पे भी हमारा जो इवॉल्व का बैच है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ना है मुझसे तो भी आप ये वाला जो कोर्स है इसमें आप एनरोल कर सकते हो, है ना। डिटेल में हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ये पढ़ रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी एजुकेटर्स हैं जिनके यहाँ पे बैच चल रहे हैं, ठीक है। जो टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहे। तो डेफिनेटली मतलब यहाँ पे वाइब्रेंट की टीम है, बंसल क्लासेस की टीम है, न्यूक्लियस की टीम है, मल्टीपल एजुकेटर्स का आपको एक्सेस मिलता है। टेस्ट सीरीज भी हमने अभी स्टार्ट करी है, तो जो भी यूट्यूब के बच्चे हैं वो टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज वीकली बेसिस पे होगी, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हर वीक आपको एक टेस्ट देना होगा एंड दैट विल बी ऑल्सो कंप्लीटली फ्री, उसके लिए भी आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। इवॉल्व बैच जो है वो 7 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो गया है। उसके लिए अगर आपने एनरोल नहीं किया तो यार डेफिनेटली उसके लिए आप एनरोल कर लेना। कैसे एनरोल करना है, तो सबसे पहले आपको अनअकैडमीज लर्निंग ऐप जो है उसको इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पे जाके इसको कर लेना। आफ्टर दैट जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे, ओपन करते से ही आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक 2 ऑप्शंस दिखेंगे। कोड आप अप्लाई कर देना NV Live, ठीक है। जैसे ही आप NV Live कोड यूज करोगे तो आपके प्राइजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। यहाँ पे 2100 रुपीज पर मंथ में आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है पर मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप प्लस और आइकॉनिक दोनों में से आप प्राइस यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो भी 9th में है, 10th, 9th, 10th, 11th वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। जो 12th में है या जो बेसिकली बच्चे ड्रॉप करने वाले हैं उनके लिए जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है दैट इज द बेस्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली यार इसको मिस मत करना, NV Live कोड यूज कर लेना, आपको वहां पे फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। EMI ऑप्शन भी है, अगर आप सारा का सारा जो पेमेंट है एक साथ नहीं करना चाहते हो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, आप धीरे धीरे पे कर सकते हो और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब लाइव क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दो, है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा। बैकलॉग होने के बाद में अगर आप सोचोगे कि अब मैं अब 500 क्वेश्चन कर लूँ तो नहीं होंगे आपसे। स्टार्टिंग से अगर आप कर रहे हो 500 क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं, ओके। उसमें आपकी लाइव क्लासेस होती है, उसमें आपकी वीकली टेस्ट सीरीज होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, हर एक टीचर के कोई ना कोई यहाँ पे कोर्स चल रहे हैं, तो मल्टीपल टीचर्स के मल्टीपल कोर्सेज है एंड मल्टीपल टीचर्स का आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। तो ये तो सब कुछ आपको प्लस में मिलेगा। बट इफ यू आर सिलेक्टिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो वहां पे आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाता है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, 1-on-1 इंटरेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो आइकॉनिक है दैट इज द सुपर सेट ऑफ प्लस। उसमें आपको प्लस वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। स्टडी प्लानर होता है, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिलेगी, टेस्ट का एनालिसिस आपको मिलता है। तो ये सारे फीचर्स के साथ आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो देन डेफिनेटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। दैट इज इट एंड मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको #JEE Live Delhi के साथ आप शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग कर सकते हो एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अभी आपकी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।